नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बैंकों की बात करनी है और बहुत सारी क्वेरीज बैंकिंग स्टॉक्स पर आई हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि निफ्टी 50 जो है काफ़ी अच्छा मूव दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। इस वक्त उसमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग जारी है, मतलब कि भयंकर तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि निफ्टी जो है क्रैश कर चुकी है या निफ्टी में भयंकर डाउनफॉल चालू हो चुका है। ठीक, भयंकर डाउनफॉल के लिए निफ्टी को 10,000 के नीचे की क्लोजिंग देना होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ यार निफ्टी में भयंकर डाउनफॉल चालू हो चुका है, निफ्टी ऊपर से काफ़ी करेक्शन दिखा चुकी है। ठीक, 7, 8, 9, 10% का नॉर्मल करेक्शन माना जाता है। ये बाज़ार की अपनी समझ है, बाज़ार की अपनी पहुंच है, वो बाज़ार जो भी करे हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, अगर आप ये लो देखेंगे, कितना था, 7,500 के आसपास का लो था। उससे अभी का अगर आप हाई देखेंगे, कंपेयर करेंगे 11,600 11,700, इस मूव को आप 40% के आसपास का कह सकते हैं। ठीक है, हमने कह दिया 40% का आसपास मूव। ऊपर से 8-10% की गिरावट हो गई, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। नीचे से 2-4% हटा दीजिए। अब भी निफ्टी कोरोना लो से, कोरोना पैनिक लो से 35% के आसपास ऊपर है। 30 तो मिनिमम, 35 के आसपास ऊपर है। इतना आप एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, अब निफ्टी 30% 35% ऊपर है, यानी कि जो स्टॉक्स हैं वो भी इतने ऊपर होने चाहिए जो हम ले रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की सबसे ज़्यादा क्वेरीज, अगर जैसे होता है ना कि अच्छे स्टॉक्स में अगर किसी तरफ आती है तो वो है बैंकिंग स्टॉक्स। अब बैंकिंग स्टॉक्स में आप HDFC बैंक अगर देखें तो वो नीचे से, यानी कि अगर हम 775 रुपये इसको मान लें और इसको 1,000 रुपये मान लें, तो यहाँ से ये कितना परसेंट ऊपर है, ये भी 25-30% ऊपर है। चलिए, ये बेस्ट क्वालिटी बैंक है, इसको ऊपर होना भी चाहिए। हम इस चीज़ को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। HDFC बैंक बहुत कम लोगों के पास होगा क्योंकि इसमें ऊपर से गिरावट दिखी नहीं, और अच्छी बात है अगर जिनके पास है तो उनके पास बहुत ही क्वालिटी वाला बैंक है। अब दूसरा बैंक अगर हम देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी टक्कर देता है HDFC बैंक को स्टॉक परफॉर्मेंस में। मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बढ़िया बैंक है, ऐसा नहीं है कुछ खराबी है कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया बैंक है। लेकिन अगर आप लो से, ठीक, लो से और अभी का रेट कंपेयर करें तो 1,100 रुपये क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे तो काफ़ी जा चुका है। क्लोजिंग लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 1,100 रुपये और अभी 12, 12.5 रुपये, कितना परसेंट हुआ आप अपने हिसाब से सोच कर देखिए। 10, 12, 15% के आसपास ऊपर है इस वक्त। निफ्टी 35% ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा बैंक माना जाता है, फिर भी सिर्फ इतना ऊपर है। इंडसइंड बैंक अभी तो 700 रुपये गया था, खैर वो निफ्टी की हाइप थी, इंडसइंड बैंक की हाइप थी, न्यूज़ वगैरह थी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अभी के हिसाब से आप कंपेयर करिए, 300 रुपये से 500 रुपये, यहाँ पर एक बड़ा मूव आपको दिख रहा होगा। और यही चीज़ अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्सिस बैंक में, ठीक, एक्सिस बैंक में और HDFC बैंक में भी आपको यही चीज़ दिख रही होगी कि ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, मैं बड़े बैंकों की बात कर रहा हूँ और मिड कैप टू लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर ये मूव थोड़ा बड़ा है, अभी इसमें भयंकर सेल ऑफ नहीं आया है। तो क्या हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में, एक्सिस बैंक में और HDFC बैंक में? जी हाँ, HDFC बैंक बड़ा दिग्गज है, सबका इस पर ट्रस्ट होता है, लोग जल्दी से अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहते हैं, इसलिए HDFC बैंक ऊपर के लेवल पे सर्वाइव कर रहा है। इंडसइंड बैंक देखिए गिर तो रहा है भयंकर, लेकिन इस वक्त इसमें उफान भी बहुत तगड़े से आया था, न्यूज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी, प्रोमोटर्स की तरफ से कुछ न्यूज़ आई है, इसलिए ये अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर अगला सेल ऑफ आता है निफ्टी में तो ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, यहाँ बड़ी गिरावट होगी। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सरकारी बैंक है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कोरोना पैनिक लो से, ठीक, यहाँ से, तो ये उसके नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली है कि कोरोना पैनिक सिचुएशन के बाद भी ये स्टॉक काफ़ी तगड़ा लो बनाया था, 150 रुपये का, 150 रुपये ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा स्टॉक 150 रुपये पे आकर ट्रेड करे तो आपको मतलब एक बार के लिए मतलब अचंभा होना चाहिए, क्योंकि आपने शायद मंथली कैंडल इसकी देखी नहीं। याद हो तो 2008 के पहले ये स्टॉक 150 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, आज भी वहीं आकर लो बना रहा है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। आप उस स्टॉक में हो क्यों, आप उस स्टॉक की परफॉर्मेंस पे मतलब क्या देख रहे हो? मैं इसलिए कहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं अच्छा। हो सकता है कि आपको कुछ लेवल पसंद हो, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आप बेच देते हो, एक्यूमुलेशन में खरीद लेते हो, वो अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक, अब बात करते हैं ICICI बैंक की। इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, बढ़िया बैंक है। इसमें भी अगर आप बढ़ोतरी देखेंगे बहुत बड़ी नहीं है, 10-15% की है।
कोरोना पैनिक लो से अगर आप देखेंगे तो 15% के आसपास इसमें भी अपमूव है अभी, मतलब अपमूव का मतलब अभी 15% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सिनारियो क्या बना, यस बैंक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोरोना पैनिक लो 40 रुपये का था, मतलब सोच कर देखिए, यस बैंक 40 रुपये के आसपास ट्रेड किया था 23 मार्च को। हाँ ये देख लीजिए, हाँ 39-40 रुपये, इवन बढ़िया ऊपर से गिरावट भी हुई थी। खैर इसके लिए सिचुएशन ही अलग बन गई, एफपीओ वगैरह आ गया, तो 40 का 20 हुआ, 20 का 10 भी हुआ, 10 नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी आप आधे का आधा रेट इस वक्त ही देख सकते हैं। 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप आधे का आधा समझिए, 25% वैल्यू बची जो उस वक्त यस बैंक खरीदा। आगे का सिनारियो क्या बनाना है, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है, ठीक, एक्सिस बैंक है या इंडसइंड बैंक है, इन तीनों बैंकों में अगर आपको अपना क्रूशियल सपोर्ट टूटता हुआ दिखे, आप अपने हिसाब से सपोर्ट निकालिए, पिवट पॉइंट्स निकालिए, ध्यान दीजिएगा, पिवट पॉइंट्स निकालिए, मूविंग एवरेजेस निकालिए, और अन्य भी सपोर्ट वाले इंडिकेटर्स हैं, आप उनको यूज कीजिए, खुद से डिसाइड कीजिए आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर वो सपोर्ट तोड़ते हैं और मार्केट भी ऐसे ही क्रैश बनाकर, मतलब मार्केट में एक क्रैश जारी रहता है, तो इंडसइंड बैंक यहाँ बड़ी भयंकर गिरावट मुझे दिख रही है, क्योंकि ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। खैर अपनी पर्सनल चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप क्या डिसीजन ले रहे हो इस वक्त, आप कोई स्टॉक लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखते हो, वो बहुत मायने रखती है। आप अगर इंडसइंड बैंक 500, 600, 700 कहीं भी लिए हो, तो आपने कुछ सोचा होगा, और वो सोच अगर आपकी विफल रही, तो ऐसा मतलब होता है ना कि हारा हुआ जुआरी आप बन के रह जाते हो, आप बार बार और नीचे एवरेज करोगे और नीचे एवरेज करोगे, और स्टॉक नीचे जाएगा और नीचे एवरेज करोगे। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, आपकी रणनीति गलत हो गई, एक्सेप्ट करो, बाहर निकलो, ये होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से 700 पे लिया है तो आपने गुनाह किया है, क्योंकि अभी 2-3-4 महीने पहले यही स्टॉक आपको 350 में 300 में मिल रहा था, मतलब 350 में मिल रहा था, और आप सोचिए 300 350 का स्टॉक आप 700 में उठा रहे हो 3 महीने बाद। क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए उठा ही नहीं रहे थे, आप ट्रेडिंग के लिए उठा रहे थे, और ट्रेडिंग के लिए 700, 600, 550 यहाँ अगर आप उठाए हो और अभी तक बने हुए हो, तो आपने गलती बड़ी की है। बाजार ऐसी गलतियों को माफ़ नहीं करता है, आपको नुकसान देगा ही देगा। मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक अभी यहाँ पर गिरावट जो है वो बड़ी आ सकती है, क्योंकि पैनिक लो इसका बहुत भयंकर बन गया था अन्य बैंकों के मुकाबले, ठीक है, लेकिन वहाँ से रिकवरी ठीक ठाक अभी भी ये ट्रेड कर रहा है, और बढ़िया सपोर्ट पे भी मौजूद है 400 रुपये। इस लेवल से अगर फिर से क्रैश आता है तो 360, वहाँ इसके पास बढ़िया सपोर्ट है, फिर से वहाँ तक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा नज़र आपको एचडीएफसी बैंक पर बनाकर रखनी है। अब बात रही नई खरीदारी की, तो आप हमें बताइए, जब बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो क्यों लेना है भैया बैंक क्यों लेना है। मैं मानता हूँ बैंक सब कुछ करेंगे, बैंक आज़ाद कर देंगे आपको, बैंक से ही पूरा देश चलता है, लेकिन बैंक अभी खुद चलने के काबिल नहीं है। हमारे देश की सिचुएशन ठीक ठाक नहीं है, तो आपको समझना होगा, जब देश ही नहीं ठीक ठाक है तो बैंक कहाँ से चलेंगे। कुछ बिजनेसेस हैं जो बूम पर हैं, उनको होना भी चाहिए, और वही बिजनेसेस हैं जो निफ्टी को इतना ऊपर ले जाकर ट्रेड करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का ये लेवल सिर्फ दिखावटी है, आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, थोड़ा नीचे बताइएगा, और बहुत सावधानी से कोई भी स्टॉक आपको चूज़ करना है। खरीदारी आपकी मर्ज़ी, बेचना आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको कुछ डेटा था वही दिखाया कि कुछ बैंक हैं जो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुके हैं, कुछ बैंक हैं जो अभी करेक्शन नहीं दिखाए हैं, वहाँ पर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक में बड़ी गिरावट आएगी तो अन्य बैंक्स बच जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यहाँ भी गिरावट आएगी ही आएगी। आपको ध्यान देना है, हो सकता है ये प्रीवियस लो को भी बड़े प्यार से टेस्ट करने चले जाएँ, तो सावधानी आपको बरतनी है। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कहेंगे यार आ गया फिर से वही गिरने वाली बात करने वाला। भाई आपको अलर्ट ही कर रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ। अगर अब भी आप सोचते हो कि आप बैंक्स लेकर बड़ा पैसा बना लोगे अगले 1 सालों में, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप बना सकते हो, ऑप्शंस के कारण, फ्यूचर में पोजीशंस के कारण बना सकते हो। फ्यूचर पोजीशन में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, उसके कारण ऐसा कोई मतलब बूम नहीं आ जाने वाला है इकोनॉमी में ऐसे देखते देखते कि आपके बैंक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करने लगे निफ्टी को। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, और वीडियो बनाकर भी वार्न किया था, आप लोगों को नहीं समझ में आता है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक 350 के ऊपर लिए हो तो गुनाह किया है आपने। मैं वही चीज़ कहता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 नीचे, 200 रुपये के नीचे जो इसका लेवल है, मैंने आपको खुद बताया, वहाँ आपको लेना है और एक बार में नहीं उठाना है। 200 के ऊपर आपने लिया, आपने गुनाह किया है, तो उस गुनाह को एक्सेप्ट करना सीखो। एवरेजिंग हर जगह नहीं की जाती है, थोड़ा सावधानी बरतो। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये दोनों बैंकों में मैं
ख़रीदारी के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इवन यहाँ से ये 20% नीचे मिले तब भी बहुत ध्यान दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक अगर यहाँ से 10% नीचे मिलता है तो मेरी ख़रीदारी चालू हो सकती है। खैर, ये बहुत छोटी लेवल पे ख़रीदारी होगी, ये चीज़ मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ और डिस्क्लेमर भी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव या कोई भी चीज़ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, niftyindia.in पर आना है, नाम, ईमेल आईडी, मैसेज ये छोड़ देना है, सेंड कर देना है, हमारे पास डेटा आ जाएगा। या फिर टेलीग्राम पर इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, हमारा चैनल मिलेगा, जुड़ जाइए वहाँ पर। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।